नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ कांग्रेस को लेकर पहले से ही इस बारे में टिप्पणी हो रही थी, अब इसी को लेकर बड़ा बयान दिया। आइए जानते हैं क्या उन्होंने कहा है। एचडी कुमारस्वामी का यह कहना है कि कांग्रेस के साथ उन्होंने गठबंधन किया था, कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने से उनकी साख खत्म हुई है। अगर बीजेपी के साथ उन्होंने हाथ मिलाया होता तो आज वो मुख्यमंत्री बनकर बैठे होते। अब जिस तरीके से वो अपना मलाल दिखा रहे हैं, इसको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा हो रही है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे भी इसी तरीके की बयानबाजी करेंगे। लेकिन अभी जिस तरीके से संजय राउत और उद्धव ठाकरे इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो उनको दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर मुख्यमंत्री का पद पाते ही उनके आंखों से अब ये सब चीज़ें वो नहीं देख पा रहे हैं। अब इसको लेकर ही इस तरीके की टिप्पणी हो रही है, लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो बयान आया है वो आया है एचडी कुमारस्वामी का। इससे पहले आपने देखा उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस के साथ गठबंधन जिन पार्टियों ने किया, किस तरीके से करारी हार हुई और जो कुछ भी उनका बचा हुआ जनाधार था वो भी चला गया। अब इसको लेकर बिहार में अगर हम चले तो जिस तरीके से करारी हार तेजस्वी यादव की होती है, उसको लेकर उनके नेता जिस तरीके से कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी को लेकर टिप्पणी करते हैं, और अब जब एचडी कुमारस्वामी ने इतना बड़ा बयान दे दिया है तो ये बात साफ हो गई है कि कांग्रेस का आज वर्चस्व नहीं बचा है। जो पार्टियां उनके साथ गठबंधन करती हैं उनके साख खत्म होती है। अब शिवसेना के साथ भी यही शुरू होने वाला है और इसीलिए शिवसेना और उद्धव ठाकरे से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। एचडी कुमारस्वामी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भाजपा पर फूल बरसाए हैं और कहा है कि अगर वो बीजेपी के साथ होते तो अभी तक मुख्यमंत्री बने रहते, लेकिन कांग्रेस से गठबंधन करके उन्होंने जो कुछ कमाया वो सब उन्होंने गंवा दिया है। अब ये बहुत बड़ी बात हो जाती है एक ऐसी पार्टी के लिए जो 70 सालों तक राज करती है और इसके साथ ही जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होती है, और उसके बाद राहुल गांधी पर अगर कोई भी टिप्पणी करता है तो किस तरीके से उनके नेता नाराज हो जाते हैं। बाकी उनके ही पार्टी में दो धड़ हो चुके हैं। एक जो राहुल गांधी को एज जो अध्यक्ष पद दिया जा रहा है उसके खिलाफ है, सोनिया गांधी जो अध्यक्ष पद पर इतने दिनों से बनी हुई हैं उसके खिलाफ हैं। बदलाव करने की बात की जाती है तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। यानी कि कांग्रेस की बात करें तो गांधी परिवार, इससे आगे कुछ और कोई सोच नहीं सकता। अब इसी को लेकर पूरे देश में जिस तरीके से कांग्रेस की किरकिरी हुई है, सिर्फ परिवारवाद ही नहीं बाकी और भी चीज़ें हैं। जिस तरीके से चाइना और पाकिस्तान के साथ आए दिन इनके रिलेशन सामने आते हैं, खुलासे होते हैं, बड़े बड़े घोटाले और भ्रष्टाचार जो इन्होंने किए हैं, अब उसी को लेकर लगातार नेता इस बारे में बातचीत करना चाहते हैं। और उनका ये कहना है कि जो कांग्रेस पार्टी है उसको लोकतांत्रिक बनाना होगा, गांधी परिवार से आगे उसको ले जाना होगा। लेकिन ना तो सोनिया गांधी और ना ही पार्टी के जो इसमें नेता हैं जो चाटुकारिता और चमचागिरी करते हैं वो इस पर ध्यान दे रहे हैं, बल्कि वो युवराज को ही आने देना चाहते हैं, यानी कि राहुल गांधी को ही आगे देखना चाहते हैं। और राहुल गांधी किस तरीके से खुद का तो उन्होंने बेड़ा गर्क किया ही है, लेकिन बाकी जो पार्टियां हैं जो उनके साथ गठबंधन करती हैं उनको भी लेकर वो डूब जाते हैं। अब चाहे वो देखा अखिलेश यादव के साथ किस तरीके से इस पर संबित पात्रा ने भी तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि साइकिल पर जब उनको बिठाया गया तो उनको उतारना पड़ा, और किस तरीके से जब लालटेन के साथ वो बैठे तो तेल निकालकर उन्होंने पानी डाल दिया। तो इससे ये साफ हो जाता है कि कांग्रेस किसी के साथ भी गठबंधन करेगी उसका खात्मा निश्चित है। अब जब कुमारस्वामी इतना बड़ा बयान दे देते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, और उनका इस तरीके से बयान आता है तो ये बीजेपी के लिए तो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लोग उस पर विश्वास जता रहे हैं। और उन हालातों में आने वाले दिनों में जो कर्नाटक के चुनाव आने वाले हैं उसमें ये साफ दिखाई देता है कि बीजेपी के पक्ष में माहौल है और कांग्रेस का वहाँ से पूरी तरीके से खात्मा है। अब इस पर हम आगे अगर बात करें तो मैसूर में पत्रकारों से बात करते हुए एचडी कुमारस्वामी ने कांग्रेसी नेता सिद्धारमैया पर साजिश रचने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि वो जाल में फंस गए थे। हालांकि उन्होंने इस निर्णय का दोष पार्टी सुप्रीमो पर डाल दिया है। कुमारस्वामी ने कहा कि एचडी देवेगौड़ा के कहने पर ही वो कांग्रेस के साथ गठबंधन सरकार बनाने के लिए तैयार हुए थे। 2018 में सीएम बनने के 1 महीने के अंदर ही कुमारस्वामी ने जनता के बीच आकर आंसू बहाए थे। इस वाकये को याद करते हुए बताया कि उन्हें 1 महीने के अंदर ही ये पता चल गया था कि वो कहां पर फंस गए हैं। अब कांग्रेस के साथ कोई भी गठबंधन करता है तो उसके हालात यही होते हैं। अब इसी के साथ अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में क्या कुछ हो रहा है, अपनी विचारधारा भी संजय राउत और उद्धव ठाकरे
ठाकरे को छोड़नी पड़ी और जिस तरीके की तानाशाही वहाँ पर चल रही है, इससे जनाधार उनका कम ही हो रहा है। अब इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे भी इसी तरीके से बयान देंगे, क्योंकि उनका जो वर्चस्व है, जिस तरीके का उनका जनाधार था बीजेपी के साथ जब वो थे, तो जिस तरीके से जनता उन पर विश्वास करती थी, आज वो सब नहीं है। और जो उनके तरफ से बयानबाजी की जा रही है, किस तरीके से वो देशद्रोहियों के साथ खड़े हो जाते हैं, ड्रग्स माफिया, मूवी माफिया के साथ खड़े नजर आते हैं। किस तरीके से हमने देखा कि वहाँ पर फ्री कश्मीर के नारे लगाए जाते हैं और संजय राउत उसे सपोर्ट करते हैं। कितनी बड़ी बड़ी बातें उनके तरफ से की जाती हैं और ये साफ दिखाई देता है कि वो जो भी देश के हित में बात करता है या फिर जो राष्ट्रभक्त हैं, जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, उन पर शिकंजा कसा जाता है। इसके साथ ही जो आम जनता है, उन पर किस तरीके से अत्याचार किए जाते हैं। और कांग्रेस और घोटालों का तो बहुत पुराना नाता रहा है, तो जहां भी कांग्रेस आती है वहां पर बड़े बड़े घोटाले भी सामने आ जाते हैं। और इसीलिए अब संजय राउत और उद्धव ठाकरे को एक दिन जब ये पता चलेगा तो उद्धव ठाकरे भी ठीक इसी तरीके से बयानबाजी करते पाए जाएंगे। अब इसको लेकर जिस तरीके से एच डी कुमारस्वामी ने बताया है कि मैंने 2006-07 में मुख्यमंत्री रहते हुए जनता का जो भरोसा हासिल किया था, उसे आगे 12 साल तक भी बनाए रखा, लेकिन कांग्रेस गठबंधन के कारण सब कुछ खो दिया। सिद्धारमैया ने मेरी प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया, मैं जाल में फंसता चला गया। कांग्रेस किस तरीके से उनको जाल में फंसा रही थी, ये उनके तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने मेरी प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया। तो अगर हम महाराष्ट्र में देखें, ठीक उसी तरीके से हो रहा है। स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से सरकार फैसले ले रही है, इससे ये साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में ये शिवसेना के लिए घातक सिद्ध होगा। लेकिन आज उनको फैसले लेने पड़ रहे हैं, तो क्या मजबूरी है या फिर मुख्यमंत्री पद पाने के बाद उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके साथ ही एक और बड़ा बयान कुमारस्वामी ने दिया। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और जो कुछ भी उनका जो वर्चस्व था, जो प्रतिष्ठा थी, वो सब धूमिल हुई है। अगर वो बीजेपी के साथ रहते तो अभी तक वो मुख्यमंत्री बने हुए होते। इसके साथ ही अगस्त 2019 में एच डी कुमारस्वामी ने कहा था कि वो राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं। कुमारस्वामी ने कहा कि मैं राजनीति से संन्यास लेने की सोच रहा हूं, मैं गलती से राजनीति में आ गया था, मैं गलती से मुख्यमंत्री बन गया था। भगवान ने मुझे 2 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस के गठबंधन वाली सरकार गिरने के बाद एच डी कुमारस्वामी ने कई बातों का खुलासा भी किया था। उन्होंने 14 महीने कांग्रेस के लिए गुलाम की तरह काम किया था। उनकी माने तो उन्होंने सभी विधायकों और नगम अध्यक्षों को पूरी तरह स्वतंत्रता दी थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस सरकार गिरने का दोष उन्हें दे रही थी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कुमारस्वामी ने अपना जो दर्द था वो बयां किया और बताया कि किस तरीके से जाल में फंसाया गया उनको और वो स्वतंत्र रूप से काम भी नहीं कर सकते थे, सारी चीज़ें उन्होंने बताई। और किस तरीके से उन्होंने खुलासा किया कि 12 साल में जो कुछ उन्होंने कमाया था वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के साथ गठबंधन करके उन्होंने खो दिया। इसके साथ ही अब सोशल मीडिया पर लगातार इस बारे में चर्चा तेज हो गई है और ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का सबसे बड़ा हाथ इसमें है और सोनिया गांधी जिस तरीके की विचारधारा अपनी पार्टी के लिए रख रही हैं, ये बहुत ही घातक साबित होगी। अब यहाँ पर कांग्रेस और जेडीएस की ही बात नहीं है, यहाँ पर हम बात करेंगे शिवसेना की। अब महाराष्ट्र में जो पॉलिटिक्स चल रही है, जिस तरीके की राजनीति चल रही है, उसमें सबसे अहम जो हो जाता है वो शिवसेना की जो अपनी विचारधारा थी उसको खोकर, उसको छोड़कर वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ आ जाते हैं। अब महाराष्ट्र सरकार जो फैसले लेती है वो साफ दिखाई देता है कि सोनिया गांधी को खुश करने के लिए, जबकि वहाँ के जो नेता हैं वो इस बात से मुकर जाते हैं। हर बार वो ये कहते हैं कि सरकार अपनी मर्जी की कर रही है, हम इसमें ना तो राय मशवरा दे रहे हैं और ना ही हमारा कोई हाथ है। इसके साथ ही राहुल गांधी भी आकर ये साफ कह देते हैं कि हम वहाँ पर डिसीजन नहीं ले सकते हैं, हम डिसीजन लेने की क्षमता में नहीं है। अब इन सब चीज़ों से ये साफ हो जाता है कि एक तरफ कांग्रेस तो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, दूसरी तरफ जो फैसले लेते हैं वो उन पर थोप दिए जाते हैं। सरकार गिरती है तो वो भी उन पर थोप दिया जाता है। इससे ये चीज़ें साफ हो रही हैं कि अब आने वाले दिनों में शिवसेना का ठीक वही हाल होने वाला है जिस तरीके का जेडीएस के साथ हुआ है। अब इसके साथ ही अगर हम बात करें तो लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो साफ ये कह रही है कि कांग्रेस के साथ जो भी सरकार बनाता है उसका यही हाल होता है। अब कुमारस्वामी ने जो बड़ा खुलासा किया है, इसके बाद अब शिवसेना के उद्धव ठाकरे भी एक दिन इसी तरीके की बयानबाजी करते पाए जाएंगे और एक दिन उन्हें भी पछतावा होगा, उनको भी
भी ये समझ में आएगा जो कुछ भी उन्होंने कमाया है या बाला साहब ठाकरे ने जो कुछ भी उनको दिया था वो सब कांग्रेस के साथ गठबंधन करके उन्होंने गवा दिया है। अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के मीम्स भी बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही शिवसेना को कुछ याद भी दिलाया जा रहा है। इसी के साथ एक अतुल सिंह नाम के एक यूजर ने लिखा है कि शिवसेना पहले 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाती थी और कांग्रेस काला दिवस। अब दोनों गठबंधन में है, इसलिए शायद ग्रे दिवस मनाएंगे ये लोग। आज जैसे कुमार स्वामी को पछतावा हो रहा है वैसे ही आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे को भी पछतावा होगा। इसके साथ ही एक यूजर ने लिखा है कि अगला कुमार स्वामी शिवसेना से होगा, संजय राउत का हवाला दिया जा रहा है। तो ये मीम्स बनाए जा रहे हैं। पीयूष शर्मा नाम के एक यूजर ने लिखा है। इसके साथ ही कई और भी यूजर ने लगातार उद्धव ठाकरे संजय राउत को लेकर टिप्पणी की है। ये कहा जा रहा है जिस तरीके से कांग्रेस ने बिहार में, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लुटिया डुबोई है बड़ी बड़ी पार्टियों की, अब वो शिवसेना की महाराष्ट्र में लुटिया डुबोएगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो एक यूजर ने इस पे कहा है कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का प्यार देख कुमार स्वामी की आंखें भर आई और उन्होंने कहा कि धीरज रखिए, आपके साथ भी यही होगा। इसके साथ ही और भी कई यूजर हैं, ठीक इसी तरीके से कई सारे ट्वीट किए जा रहे हैं। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।